नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम शुरुआत करेंगे दिन भर की सुर्खियां बटोरती हुई खबर से, क्योंकि कोरोना वैक्सीन लगातार सामने आ चुकी है। और अब आपने देखा कि किस तरह से शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि लगातार कोरोना वैक्सीन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पहुंच चुकी है और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ कर दिया है। और सबसे पहले फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उन्हें इसकी डोज दी जाएगी। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि फ्रंट लाइन वर्कर्स में से भी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को यहां पर चुना गया, यानी कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को सबसे पहले ये डोज देने की बात कही गई है। और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि अब वो लोग भी सोच रहे हैं जो लोग काफी समय से इसके लिए इंतजार में बैठे हुए थे कि कब कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी और लोगों तक उसे पहुंचाया जाएगा। चलिए आप 5 तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आपको अलग अलग जिले से ये पूरी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। देखिए सबसे पहले जम्मू की तस्वीर, किस तरह से वहां पर भी सूरत हाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जीएमसी की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं और आप देखिए वहां पर भी जो कोरोना वैक्सीन है वो डॉक्टर्स को दी जा रही है। उसके साथ ही अगली तस्वीर आप देखिए सांबा से किस तरह से सूरत हाल निकलकर सामने आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देखिए डोडा पूरी तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं उन्हें ये डोज देने की कोशिश की जा रही है। चौथी तस्वीर में आप देखिए उधमपुर की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जिसमें डीसी भी मुआयने के लिए पहुंचे हुए हैं, पूरे निरीक्षण के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरी तरह से किस तरह काम जो है वो प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, इस पर नजर भी गड़ाई गई है। लेकिन उसके साथ ही आप तस्वीर देखिए सांबा की, और सांबा के साथ ही राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़, डोडा, हर जगह पर आपको लेकर जाने की कोशिश की गई है। लेकिन उसके साथ ही आपने देखा कि किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। कश्मीर के भी सूरत हाल देख लीजिए, क्योंकि अलग अलग जगह जो कि जिले की बात करें अगर हम, तो कश्मीर से भी अलग अलग जिलों से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें बड़गाम की तस्वीर आपके सामने है। उसके साथ ही बारामूला की आप देख लीजिए, और साथ ही आपको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि श्रीनगर के अंदर क्या कुछ सूरत हाल चल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको लिए चलेंगे इस वक्त कश्मीर, और कश्मीर से ही दिखाना चाहेंगे कि आखिर सनम एजाज इस पूरी खबर पर किस तरह से जानकारी दे रहे हैं, वो देख लीजिए। 2 बूंद जिंदगी के बाद 2 डोज कोविड मुखालिफ वैक्सीन के, और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम की शुरुआत आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में अपनी तकरीर के दौरान बताया कि पहले फेज में 1 करोड़ के करीब हेल्थ वर्कर्स के साथ साथ 2 करोड़ के करीब हेल्थ वॉलंटियर्स को ये कोविड मुखालिफ वैक्सीन दिया जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने अवाम से ये भी यकीन दिलाया अवाम को कि अवाम सब्र तहम्मुल करें, कोविड मुखालिफ जंग में हम कामयाब हो जाएंगे। और वादी कश्मीर में भी कोविड मुखालिफ आज वैक्सीन प्रोग्राम के पहले दिन एक अच्छा खासा उत्सव भी देखने को मिल रहा था। श्रीनगर के शिकमस के साथ साथ श्रीनगर के जेलन अस्पताल में आज हुए कोविड मुखालिफ वैक्सीन के तकरीब के पहले दिन के मौके पर, जहां कोविड मुखालिफ वैक्सीन लगाया गया और शोबा तिब यानी हेल्थ वर्कर्स पर यह पहला डोज दिया गया। श्रीनगर में पहला डोज डायरेक्टर आहंगर, डॉक्टर जी आहंगर पर यह वैक्सीन का पहला डोज दिया गया, डायरेक्टर सिकम्स पर। उसके साथ साथ हेल्थ वॉलंटियर्स को भी ये वैक्सीन दिया गया। और वादी कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में आज इस कोविड मुखालिफ वैक्सीन का प्रोग्राम अमलाया गया, जिस दौरान वॉलंटियर्स पर वैक्सीन लगाया गया। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ खबरें बेपर की जिसे कही जाती है वो भी उड़ाई जा रही थी, ताहम और डॉक्टरों ने बताया कि ये कोविड वैक्सीन फिलहाल सेफ है। और डॉक्टरों ने ये भी बताया कि जब उन पे किया जा सकता है, जब वो वैक्सीन ले सकते हैं, तो आवाम भी ये वैक्सीन ले सकती है। पहला फेज और पहले मरहले पर सरकारी सतह पर सभी तक इकदाम उठाए गए थे। दूर दराज के इलाकों तक भी वैक्सीन पहुंचाने की कोशिश की गई थी, और वैक्सीन पहुंचाने के लिए हवाई सर्विस यानी एयरफोर्स की खिदमत भी हासिल की गई थी। ताहम वो उत्सव, वो माहौल इतना नहीं देखने को मिला। और उसकी बड़ी वजह यही कि कश्मीर में कड़ाके की ठंड चल रही है, और इस कड़ाके की ठंड में सभी जगह पे जब सुबह 11 बजे प्रोग्राम होना था तो सब लोग कड़ाके की ठंड में पहुंचना मुश्किल हो गए थे। लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा माहौल, अच्छा खासा उत्सव। और कश्मीर के नॉर्थ साउथ में हर जगह आज पहले दिन पर खसूसी तकारीब थी, और इन तकारीब के दौरान ये भी बताया गया कि कोविड मुखालिफ इस
जंग में कोविड का वैक्सीन जो मुल्क में ही तैयार किया गया है और जिसमें यह भी बताया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम में हम सब की शिरकत लाजमी है। डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं यूजुअल हर दवाई में होते हैं और इसमें भी कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स अगर वैक्सीन लगाने के बाद हो जाएं तो उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नौशिया या हेडेक, उसके साथ वॉमिटिंग या लूज मोशन, वो हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इसलिए इस पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। हमारे साथ नोडल ऑफिसर डॉक्टर बिल्किस है। आफ्टर वैक्सीनेशन इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। मैम, आपके हॉस्पिटल में इस तरह का खास तौर पर वैक्सीनेशन आज ड्राइव और स्पेशली पहला वैक्सीन आपने भी लिया है, कैसा महसूस कर रही हैं आप अपने हॉस्पिटल में? बिल्कुल नॉर्मल, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जैसा कोई भी वैक्सीन करने के बाद हम फील करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। कोई पेन नहीं है, कोई एप्रीहेंशंस नहीं थी, बिल्कुल ठीक नॉर्मल। बात अगर करें जब कोरोना ने दस्तक दी तो डर था, परेशानी थी, अब आपको खुशी मिल रही है, अब आप ये सारे ख्याल इसे खुशी से करेंगे? ऐसा नहीं है कि वैक्सीन करने के बाद हम बिल्कुल ये सोच लें कि अब हमको बेफिक्र रहना है। हमें फिर भी मास्क पहनना है, फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हैंड वॉश, जो इसमें 2-3 चीज़ें बताई गई हैं जो एडवाइजरी है कोरोना के बारे में, वो हमने फिर भी फॉलो करनी है। लेकिन वैक्सीन कराने से फिर इतना ये हो जाता है कि एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर आ जाएंगी तो ये भी सेफ, एटलीस्ट इतना है कि हम सेफ हैं। जानना चाहेंगे जो आपके हेल्थ ग्राउंड वर्कर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, बाकी चीजें जो वॉरियर्स थे स्टार्टिंग फेज में, आपको लग रहा है कि इस वक्त खुशी हो रही है कि उनके साथ इस तरह का एक खुशी का पल जुड़ रहा है और वैक्सीन के साथ वो इस वक्त काफी खुश है? जी बिल्कुल, हर एक हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स तैयार हैं। थोड़ी बहुत एप्रीहेंशंस थी बिकॉज ऑफ रूमर्स, इसीलिए मैंने खुद वॉलंटियर किया कि जब हम खुद कराएंगे वैक्सीन, इनको भी इससे इंकरेजमेंट मिल गई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सेफ है और हर एक रेडी है वैक्सीन। व्हाट इज योर मैसेज फॉर जो लोग डरे हैं, जो लोग वैक्सीन नहीं? क्योंकि वैक्सीनेशन आई है, वैक्सीन करो, अच्छी बात है हमारे लिए, ये हमारे लिए सेफ्टी है। हमने बात की यहाँ पर, जी हाँ, हेल्थ वर्कर्स से। इस वक्त हम झेलम अस्पताल में मौजूद है और तकरीबन टीकाकरण जो है वो शुरू हो चुका है और जिस तरीके से नेशनल लेवल पर एक अच्छी खासी मैसेज और कई सारे शॉट्स, और देखा जाए तो दिन में 100 और तकरीबन 4000 ऐसे वर्कर्स हैं जिनको ये टीकाकरण पहले स्टेज में करना होगा। सिक्किम से लेकर झेलम तक यही, जी हाँ, इस वक्त खुशखबरी है कि हर कोई इस वक्त वैक्सीन के हवाले से ही बात कर रहा है। हमें आज भी वो दिन याद है जब कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी और दहशत फैला हुआ था, मगर आज का दिन वो है कि जब वैक्सीन आके खुशी और साथ ही साथ, जी हाँ, इज़हार ख्यालात हो रहा है, मसरत है, चेहरे पर वो मुस्कुराहट है। मगर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, डिलेमा किया जरूर था कि शायद ये वैक्सीन, जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि रिएक्शन होगा, एलर्जी होगी या खुदा ना खास्ता क्या करेंगे, मगर आप देख रहे हैं कि मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त लगातार जोश खरोश के साथ वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है और मैक्सिमम हेल्थ वर्कर्स यहाँ पर बैठे हैं और जिनका अभी जांच पड़ताल भी हो रहा है। पल्स, सैचुरेशन प्रॉपरली जज की जा रही है और ऑब्जर्वेशन वार्ड में इस वक्त पूरी तरह से उन पेशेंट्स को ऑब्जर्व भी किया गया है। फिलहाल पहला स्टेज, पहला दिन खुशी का मौका और साथ ही साथ दुआ दिल से यही है कि ये कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए और इस वैक्सीन का असर पूरी दुनिया भर में राहत की सांस लेकर आए। चलिए अब आपको राजौरी और पुंछ लिए चलेंगे और राजौरी और पुंछ में भी आपको दिखा देते हैं कि सबसे पहले वहां पर किस तरह से टीका अभियान जो है वो चलाया गया। जमशेद मलिक के पास चलते हैं, क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। इस तरह की तैयारियां थी आपकी तरफ से और सबसे बड़ी बात है कि आपने आगाज़ किया है इसका, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं कुछ डर व खौफ था, उसको देखते हुए आपने आगाज़ किया। किस तरह की तैयारियाँ? हाँ, ऐसा है कि हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं सारे, तो सरकार ने भी हमको पहले चुना है, हम लकी वन हैं, ताकि पब्लिक में भी ये एक अंदेशा जाए कि ये बिल्कुल सेफ़ है और हम सबको ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक्सपोज्ड हैं। तो हमने जैसे इस एसोसिएटेड हॉस्पिटल में क्या किया है कि पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, सिक्योरिटी पर्सनल और डॉक्टर्स जो कि कोविड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, हमने उन्हीं से शुरुआत की। आज कोविड-19 वैक्सीनेशन पूरे हिंदुस्तान की तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी स्टार्ट हुआ और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में
2 लोकेशन पर कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुरनकोट। दुनिया भर में कोविड-19 फैलने के बाद जिस पल का इंतज़ार था, बिलाखिर आज वो पल आ ही गया जब इसकी पहली वैक्सीन हिंदुस्तान में शुरू की गई है, जिसके चलते आज राजौरी पुंछ के 4 केंद्रों में भी लोगों को ये पहली वैक्सीन दी गई है, जिसमें राजौरी के सुंदरबनी और मेडिकल कॉलेज राजौरी के साथ सुरनकोट और पुंछ ज़िला अस्पताल में भी तकरीबन 400 मुलाजमों को आज ये पहला टीका लगाया गया, जिसमें काफ़ी लोगों में खुशी देखने को मिली। हालांकि कुछ लोगों में छोटी सी आशंकाएं देखने को मिली। उसको देखते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सबसे पहले सामने आए, जिन्होंने ये टीका लगवाया और उसके बाद बाकी मुलाजमों को टीका लगवाया। और राजौरी में एडिशनल डीसी ने इसका उद्घाटन किया और पुंछ में डीसी पुंछ ने उद्घाटन किया, जिसके बाद आज तकरीबन 400 लोगों को ये पहली डोज दी गई और 28 दिन बाद इनको दूसरी डोज दी जाएगी। हालांकि कोविड-19 के चलते राजौरी पुंछ में तकरीबन 100 के करीब लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई थी और उसके बाद इस दिन का आज इंतज़ार था कि कब इसकी वैक्सीन आएगी और आज वो दिन आ ही गया। इसकी वैक्सीन का पहला डोज लगने के बाद लोगों में काफ़ी राहत की सांस भी ली और लोगों में ये खुशी भी पाई जा रही है कि आखिर इसकी वैक्सीन पहुंची है, ताकि लोगों को इससे राहत भी मिल सके। और पहली चरण में सिर्फ फ्रंट वॉरियर जो हमारे महकमा हेल्थ के थे, उनके 400 मुलाजिम राजौरी पुंछ में थे, जिनको आज ये डोज दी गई है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, जगह 24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी सूरत हाल दिखा देते हैं, क्योंकि ऋषि ने आज पूरी जानकारी देने की कोशिश की है कि वैक्सीनेशन को आज किस तरह से पूरा मुकम्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ऋषि जो हैं वो अंदर पहुंचे हुए थे, उन्होंने पूरा जायजा लिया है किस तरह से पूरे सूरत हाल रहे हैं जिला सांबा के अंदर। देखिए ऋषि की रिपोर्ट। देश भर में आज से कोविड वैक्सीन की शुरुआत हो चुकी है, यानी आज से कोविड वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है। मैं इस समय जिला अस्पताल सांबा में मौजूद हूं और यहां पर भी कोविड वैक्सीन आज हेल्थ केयर वर्कर्स को सबसे पहले दी जा रही है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स आप देख रहे हैं, ये यहां क्यू में बैठे हुए हैं और यहां जिला अस्पताल सांबा में सबसे पहले इनको अपना नाम वेरीफाई करवाना है। इस लिस्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड यहां पर मौजूद है, ये पूरी लिस्ट में इनका नाम चेक करेंगे और जब इनका नाम वेरीफाई हो जाता है, इनको अब अंदर जाने की इजाजत जो वो दी जा रही है। तो ये है आपका पहला पॉइंट जब आपको कोविड वैक्सीन लगनी है। उसके बाद हम आपको वेटिंग रूम में लेकर जाएंगे और यहां पर भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वेटिंग रूम में एक एक कर जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उन्हें यहां पर बिठाया जा रहा है और इनके जब इनकी टर्न आएगी तो इनको आगे वैक्सीनेशन रूम में भेजा जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हमारे जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और यहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स को इस वैक्सीनेशन रूम में आना है। और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं जिस तरह से आज इस वैक्सीन की शुरुआत हुई है। तो यहां सबसे पहले मोबाइल ऐप जो है उसमें आपको एक SMS आएगा। SMS में जब इनका नाम आ जाता है, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि ये SMS दिखाया जाए। ये SMS देखिए, सुनील सिंह बंदराल जो कि हमारे हेल्थ केयर वर्कर यहां पर बैठे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए। अब इनका नाम वेरीफाई हो चुका है, अब इनको इजाजत दी जाएगी कि आप आगे वैक्सीनेशन के लिए जाएं। तो यहां से अब आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुनील जी जो यहां पर हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं वो यहां पर आएंगे। तो मैं इनको जी सबसे पहले इनकी आधार कार्ड डिटेल्स भी चेक की जा रही हैं, यानी पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद इनको आगे भेजा जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं। जी मैम, इसके प्रोसीजर के बारे में बताइए हमें। ये हमें पहले इसकी सारी डिटेल्स वैलिडेट करनी होती है, हमें आधार कार्ड डिटेल्स एंटर करनी होती है। ये सब आधार कार्ड अपने साथ लेकर आए होते हैं। तो मैं जैसे इनके आधार कार्ड दीजिए अपना, इसमें इनका आधार नंबर, इनका नाम, जेंडर सब कुछ डालूंगी। ठीक। तो ये पूरी डिटेल चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है और उसी सारी डिटेल्स को चेक करने के बाद अब इनको आगे वैक्सीनेटर के पास भेजा जाएगा, यहाँ पर इनको वैक्सीन दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए आधार कार्ड नंबर जो है वो इसमें ऐड किया जा रहा है। तो अब इसके बाद इनका पूरा डाटा चेक कर इनको आगे भेजा जाएगा। तो मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये प्रोसीजर पूरा किस तरह से फॉलो करना होगा जो वैक्सीन लगाने के लिए हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स आज अस्पताल में पहुंच रहे हैं। मैंने इस तरह से इनका आधार नेम, इनका नाम, इनका जेंडर, इनका ईयर ऑफ बर्थ डाल दिया। अब इनको मैं आधार का OTP नंबर भेजूंगी जो इनके मोबाइल पे SMS आएगा। आपको OTP आया जी। चलिए
तो मुझे लग रहा है कि इनको OTP नंबर मिल चुका, आपको नंबर मिल चुका है? हाँ जी, हाँ जी। चलिए अब ये यहाँ पर आएंगे वैक्सीनेटर के पास, तो मैं अब पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आज इस कोविड वैक्सीन की शुरुआत हुई है। और कहीं ना कहीं जो एक लोगों के मन में डर भी बना हुआ है, वो डर आप निकाल दीजिए, क्योंकि हमने जितने भी हेल्थ केयर वर्कर से बात की है पहले, तो जिन्होंने टीका लगवा लिया है वो पूरी तरह से सेफ हैं, पूरी तरह से नॉर्मल फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंजेक्शन अब इन हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा पूरी वेरिफिकेशन के बाद। तो आप आइए यहाँ पर। तो अब जिस तरह से ये हेल्थ केयर वर्कर हैं, अब इनको टीका जो वो लगाया जा रहा है, मैं साफ तौर पर आपको दिखाना चाहता हूं, वैक्सीनेटर ने पूरी तैयारी कर ली है। अब टीका लगाने के बाद इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और इनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरह का ये फील कर रहे हैं, क्योंकि हमने जितने हेल्थ केयर वर्कर से बात की है सब पूरी तरह से नॉर्मल है, किसी तरह की भी कोई घबराने की बात नहीं है। और जिस तरह से आज इस टीकाकरण की, इस वैक्सीन की शुरुआत हुई है और हम जल्द ही कोरोना वायरस से निजात पाएंगे। तो ये देखिए आपके सामने है, ये आज इनको भी टीका लग गया है, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं। तो जिस तरह से आज शुरुआती दौर की अगर बात करें तो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को ही आज ये वैक्सीन दी जा रही है। तो कितना अच्छा लग रहा, आपने कोविड वैक्सीन का पहला डोज आज ले लिया है? काफ़ी देर से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में। तो कोरोना का जो वायरस का जो खतरा था पहले हमारे ऊपर, तो हमें उससे मतलब काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो अभी वैक्सीन के बाद हम काफ़ी सिक्योर हो जाएंगे, अपने काम में और खुल के लोगों की सेवा कर सकेंगे। तो अभी जिस तरह से टीका लगा, किसी तरह की कोई अभी दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? अभी लगवाया ही है जस्ट मैंने अभी लगवाया है। कोई ऑब्जर्वेशन में रुकना है? हाँ जी, अभी आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए बैठना है। तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो इनके साथ आपको दोबारा से टाइप करना होगा डॉक्टर्स के साथ? वो हमारे पास कंट्रोल रूम का नंबर है, और वैसे भी आधा घंटा अभी हमने यहाँ पे वेट करना है। उस दौरान अगर यहाँ उससे बाद हमें कोई परेशानी होगी तो कंट्रोल रूम का नंबर हमें प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पे हम कॉल करके तो अपनी परेशानी हल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसके लिए मेडिसिन जी बिल्कुल, यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो की गई हैं। ऑब्जर्वेशन में जाने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ हमारे जिला सांबा के चीफ मेडिकल ऑफिसर राजेंद्र समयाल जी से भी बात करूंगा कि कितना अच्छा इस दिन को मानते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से इस वैक्सीन की शुरुआत हुई है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कितना अच्छा दिन आप इसे मानते हैं, क्योंकि एक इंतजार किया जा रहा था कि आखिर कब इस वायरस से हमें निजात मिलेगी। तो फाइनली कोविड वैक्सीन का शुभारंभ आज से हो चुका, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज एक खुशी का मौका है और बड़ा मुबारक दिन है कि जो कोविड-19 मेडिकल सुपरिटेंडेंट है आप, तो क्या कहना चाहते हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी कोई फेस तो नहीं करनी पड़ी? कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मैं ठीक ठाक हूँ। बाकी लोगों ने भी जिन्होंने लगवाया वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या संदेश रहेगा आपका लोगों को? लोगों को है कि ये बिल्कुल सुरक्षित है, ये टीका आगे आए और आगे बढ़ के ये इंजेक्शन लगवाएं ताकि हम इस कोविड को कंट्रोल कर सकें। चलिए, बिल्कुल कंट्रोल कर सके, यही हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये बताना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने देखा था कि हेल्थ केयर वर्कर अभी टीका लगवा के आए हैं, तो इनको फाइनली एक SMS आया है कि डियर सुनील सिंह बंदराल, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेटेड विद फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो ये SMS जब आता है तो समझ लीजिए कि आपका जो वैक्सीनेशन है ये हो चुका है। और यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ ऑब्जर्वेशन में इनको थोड़ी देर के लिए रुकना है कि ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ये फेस ना करे। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला बड़गाम, और बड़गाम से भी वैक्सीनेशन को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ काम किया गया है वो भी देख लीजिए। में भी वैक्सीनेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया है और हेल्थ वर्कर्स को अब वैक्सीन दिया जा रहा है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बड़गाम जो है, क्योंकि उनके ब्लॉक के वर्कर्स को आज वैक्सीन दिया जाए, वो खुद आए और उन्होंने भी वैक्सीन लिया है। उनसे बात करेंगे कैसा फील करें, क्योंकि एक ऑफिसर ने खुद ही पहले लिया, एग्जाम्पल सेट की, फिर उनके वर्कर्स आए। डॉक्टर साहब, कैसा फील? ये खुशी की बात है कि आज यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे पूरे कंट्री में ये स्टार्ट हो गया ये कोविड वैक्सीन, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हो गया। तो जब मैं नहीं करता तो मेरे जो जितने भी एम्प्लॉयज़ यहाँ पर 100 एम्प्लॉयज़ के करीब है, तो उनको फील होता है शायद कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए BMO साहब नहीं कर रहे हैं। इट इज़ द ओनली वे टू मोटिवेट द पीपल, मोटिवेट माई एम्प्लॉयज़ हु आर देयर अराउंड। तो जो मैंने वैक्सीन रिसीव किया तो उसके बाद मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज सच इट इज़ द सेफेस्ट वैक्सीन आई हैव नेवर रिसीव्ड अदर वैक्सीन्स, बट दिस इज द वैक्सीन विच आई हैव रिसीव्ड टुडे। और मैं दूसरे लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि वो सारे आगे आए, जितने भी मेरे हेल्थ के एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे आगे आए और वैक्सीन करें। चलिए अब रुक कर लेते हैं बारामूला का, क्योंकि बारामूला से इरशाद के पास जाना बहुत जरूरी है। इरशाद के पास चलते हैं और उसके बाद
आपको दिखाते हैं कि बारामूला के अंदर किस तरह से सूरत हाल है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अमंग द फर्स्ट डॉक्टर्स हूँ जो बारामूला जीएमसी में वैक्सीन ले रहे हैं। मेरा वैक्सीन करने का मेन मकसद एक तो सेल्फ सेफ्टी और अपने पुलिस को इनकरेज करना कि वो भी आके वैक्सीन ले। एक और आपके वसातत से एक अपील करना चाहूँगा कि जो एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कि ये जी वैक्सीन ऐसा है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारे डॉक्टर्स ने, डॉक्टर मोहसिन साहब जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर है, हमारे रेडियोलॉजिस्ट्स ने सबसे पहले जो है उन्होंने वैक्सीन लिया। अभी ले रहे हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स वैक्सीन ले रहे हैं। तो इन अफवाहों पर ध्यान न दें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और पूरी कौम को हर्ड इम्यूनिटी में अपना कंट्रीब्यूशन दें। पहला डोज जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और मैं पूरे बारामूला के लोगों को और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आज हमने जो है सबसे पहले यहाँ जीएमसी बारामूला में ये प्रोसेस स्टार्ट किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, मेडिकल के, पैरामेडिकल के लोग और इसके अलावा जितने रिसर्चर्स इससे जुड़े हुए थे, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कराया। और आज पहला डोज जो हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में 200 लोगों को लगना है कि हमने जहाँ बारामूला जीएमसी में और एसडीएच सोपोर में 2 जगहों पे ये प्रोसेस रखा हुआ है। चलिए अब रुक कर लेते हैं जिला डोडा का, क्योंकि डोडा की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन संवाददाता के पास चलते हैं। वसीम क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए। मौजूद हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में और यहाँ पे भी वैक्सीन का सिलसिला जो है अभी कुछ देर पहले स्टार्ट किया गया है, जिसकी इनॉग्रेशन डिप्टी कमिश्नर डोडा ने की है। और साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे वेटिंग रूम है। यहाँ पे पहले उनको इंतज़ार करना है, उसके बाद जो है वैक्सीन सेंटर में उनको लिया जाता है, उनकी वैक्सीन की जाती है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो है उनको वैक्सीन की जा रही है और साथ ही जो है आशा वर्कर्स जो है उनको वैक्सीन दी जा रही है। और साफ तौर पर आप तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वैक्सीन दी जा रही है। और वैक्सीन सेंटर के अंदर हम आपको लेके चलते हैं किस तरह से वैक्सीन जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर दी जा रही है। और ये सेंटर है, जो वैक्सीन सेंटर है, यहाँ पे जो है एक एक शख्स को लाया जाता है और वैक्सीन यहाँ पे दी जाती है। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की, और किस तरह से जो है वैक्सीन जो अमला यहाँ पे बिठाया गया है वो किस तरह से वैक्सीन दे रहा है। एक एक शख्स को बुलाया जाता है और यहाँ पे जो है वैक्सीन दी जाती है। मेरे साथ कुछ मेडिकल कॉलेज के लोग भी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम? सर एरार। ये कितने लोगों को अभी तक वैक्सीन दी आपने? हमने अभी तक 26 को वैक्सीन दी और सारे ये हेल्थ वर्कर्स है अभी तक। पहले अब वेटिंग रूम में रखते हैं उनको, उसके बाद यहाँ पे वैक्सीन देते हैं, उसके बाद आप कहाँ इनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखते हैं? सबसे पहले हम इनको, जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठे हैं वहाँ पे लिस्ट एक दी है उनके पास, उनको वो बता देंगे नाम, तो फिर उनको पहले हम वेटिंग रूम में रखते हैं। तो वेटिंग रूम के बाद हम एक एक करके आते हैं वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन रूम में, फिर वेटिंग रूम के बाद वैक्सीनेशन रूम में आते हैं। आज किन किन लोगों को आपने वैक्सीन यहाँ पे दी? सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट जो आज वैक्सीनेशन हुआ है वो हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सर है, जिनका नाम है डॉक्टर राकेश। और हॉस्पिटल के जो हॉस्पिटल के लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको पहले वैक्सीन दी जा रही है। और आशा वर्कर्स जो है, आंगनवाड़ी वर्कर जो है, उनको आज वैक्सीन दी जा रही है। और ये ऑब्जर्वेशन रूम भी है यहाँ पे, वहाँ पे भी जो है इनको, तो अभी हम मौजूद हैं ऑब्जर्वेशन रूम में। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे इनको रखा जाता है और उसके बाद इनका चेकअप किया जाता है और उसके बाद इनको यहाँ से रवाना किया जाता है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे जिनको वैक्सीन की गई है, इनसे जान लेते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सजाद हुसैन। सजाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एक्चुअली मैं किश्तवाड़ का रहने वाला हूँ, मैं श्याम ऑफिस में काम करता हूँ। तो आपने अभी वैक्सीन दी गई, आप कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी तो ठीक है, अभी 10 मिनट हो गए, अभी तो हम यहाँ पे वेटिंग में हैं, देखते हैं अभी इसके बाद क्या होता है। किस तरह से किया जा रहा है? चेकअप अच्छी तरह से यहाँ पे अभी हमको इन्होंने अपने यहाँ पे रखा है, अपने इसमें रखा है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए अब आपको जिला किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ से भी अजीत शान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी पूरी जानकारी के साथ, क्योंकि किश्तवाड़ में थोड़ी बहुत समस्याएं जो है वो सुबह सुबह लोगों को झेलनी पड़ी, क्योंकि सिग्नल की वहां पर काफी ज्यादा समस्या आ चुकी थी। 2G पर ये पूरा काम चल रहा था, लेकिन देरी से काम वहां पर शुरू हुआ। और क्या कुछ पूरी जानकारी अजय दे रहे हैं, देख लीजिए। देश के दूसरे हिस्सों की तरह आज जिला किश्तवाड़ में भी कोविड वैक्सीन की लॉन्चिंग कर दी गई है और समाज को एक मैसेज देने के लिए खुद
जो डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर रविंदर सिंह और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डॉक्टर परवेज वानी ने पहली डोज यहाँ पर वैक्सीन की ली है। कुल मिला के जो हमें अभी जानकारी मिली है कि 100 लोगों को कॉल की गई है, जिसमें टोटल जो है मेडिकल स्टाफ है जिनको दी जाएगी, उनको जो ऑब्जर्वेशन पे रखने के बाद ही उनको अपने घरों में भेज दिया जाएगा। आज हालांकि खाली किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही इसको लॉन्च किया गया, लेकिन आने वाले दिनों में ज़िला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों में भी इस वैक्सीन को जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसको शुरू किया जाएगा। चलिए अब आपको जिला उधमपुर लिए चलते हैं और उधमपुर से भी आपको दिखा देते हैं कि क्या वहां पर सूरत हाल रहे हैं, क्योंकि कोविड वैक्सीन को मद्देनजर रखते हुए अगर बात करने की कोशिश की जाए तो डीसी भी मुकम्मल तरीके से ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे। आशीष दत्त हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। आज पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का दिन रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन के बाद कोविड-19 वैक्सीन की शुरुआत की और इसी को लेकर आज ज़िला उधमपुर में भी 3 जगहों पर जो है आज जो है कोविड-19 की शुरुआत हुई है। और इसमें सबसे पहले टीकाकरण जो किया है वो उधमपुर के सीएमओ डॉक्टर केसी डोगरा ने शुरुआत की है। उसके बाद डीएचओ उधमपुर डॉक्टर यासीन ने उन्होंने भी जो टीकाकरण करवाया है। और आज के जो पहले चरण में जो है आज स्वास्थ्य कर्मचारी जो हैं वो टीकाकरण करवा रहे हैं और इसमें 100 के करीब जो है उधमपुर ज़िला के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने टीकाकरण करवाया है। और आज सुबह उधमपुर के डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने इसकी शुरुआत की। आज वो खुद एक छोटे से प्रोग्राम में यहाँ मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ही जो है आज टीकाकरण का शुभारंभ हुआ है। और डॉक्टर केसी डोगरा हैं जो सीएमओ हैं उधमपुर के, उनका कहना है कि ये टीकाकरण जो है किसी के लिए भी जो है घातक नहीं है। लोग खुद आगे आएँ और आगे आके जो है इस टीकाकरण का जो है वो लगवाएं। और आपको ये भी बता दें पिछले 1 साल से लगभग 1 साल से जो है ये कोविड-19 पैंडमिक रहा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। लेकिन उसके बाद जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये वैक्सीन खोजी है और ये पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे पहला टीकाकरण जो है हमारे भारत में लगा है। और जो भारत के जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको भी एक बहुत बड़ी सैल्यूट बनती है जिस तरह से उन्होंने कोविड-19 की जो वैक्सीन जो है उसे आज़ाद किया। 13 राष्ट्रीय राइफल्स और 3 सेक्टर मानसबल ने आज बच्चों को जो है अपने लोकल एविएशन में लिया गया है। एविएशन यूनिट जो है मानसबल में है, तो वहाँ पे 50 के करीब बच्चों और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको साथ में लिया गया है और दिखाया गया है कि यहाँ पे जो हवाई जहाज़ हैं या हेलीकॉप्टर्स हैं कैसे उड़ते हैं, उनको वहाँ पे जो है जानकारी फराहम की गई। और वहाँ जो कुछ एक्सपर्ट्स वहाँ पे थे और उनको इस टूर का मकसद ये था कि इनको एक्सपोजर मिले और साथ साथ जो है उनको जो पढ़ने में भी इनकी जो है ये सहूलियत होती है और दिलचस्पी आ सकती है। और इनको दिखाया गया है कि ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ान करते हैं और लैंड कैसे करते हैं, उनको दिखाया गया। उनके पेरेंट्स भी साथ उन्होंने जो है 13 राष्ट्रीय राइफल्स और 3 सेक्टर मानसबल का है शुक्रिया अदा किया कि बताया जा रहा है कि 13 राष्ट्रीय राइफल्स और 3 सेक्टर हमारे बच्चों के लिए ऐसे उम्दा कदम जो उठा रहे हैं ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो आइंदे भी इनकाद होने चाहिए। फिलहाल JEC-24 के लिए बांडीपोरा से ज़ूर। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू से भी आपको अनिल की रिपोर्ट दिखा देते हैं, क्योंकि सुबह से ही अनिल जीएमसी के अंदर डटे हुए हैं। पूरे सूरत हाल वो कवर करने की कोशिश कर रहे थे। अनिल की रिपोर्ट में देखिए कि जीएमसी जम्मू के अंदर भी किस तरह से काम किया गया। जीवन संजीवनी की तरह एक यूं कह सकते हैं कि जीवन संजीवनी की तरह ये मानी जा सकती है और उनके लिए भी फायदेमंद होगी और उन तक भी बहुत जल्द पहुंचाई जाएगी। और काफी खुशी की बात होगी जब पूरे तमाम जनता के बीच में ये वैक्सीन पहुंचेगी और वैक्सीन तमाम जनता जब ये लगाएगी। यूं बात करें जो इस समय ग्रस्त हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, तब तक जब उन्हें लगाई जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं आरामदायक जो है उनकी जिंदगी बनेगी और तमाम खासा खुशनुमा उनकी जिंदगी भी माहौल होगी। आपको एक संदेश देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन तो आ गई है लेकिन आपको एहतियात बरतते रहना है। डॉक्टर्स के साथ जितनी भी बात हुई है उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक आप एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। टीका किन किन लोगों को दिया जाएगा और आने वाले समय में किस तरह से ये टीका काम करने वाला है ये आपने देख लिया, लेकिन एहतियात बरतते रहिए, मास्क पहनकर रखिए, 2 गज की दूरी जरूर रखिए और आप देखते रहिए कार्यक्रम।